आप सुबह आँख खोलें और पूरी दुनिया खाली पड़ी हो। न ट्रैफिक का शोर, न बिजली का बिल, न व्हाट्सएप ग्रुप के नोटिफिकेशंस, बस आप और आपका हेलीकॉप्टर और एक जॉब, वो भी ऐसी जिसमें आपको सिर्फ मशीनें ठीक करनी हैं। इंसान चले गए हैं लेकिन टॉम भाई रह गए हैं, और वो भी पूरे फिल्मी स्टाइल में हाईटेक हेलीकॉप्टर पर। हम बात कर रहे हैं फिल्म ऑब्लिवियन की। ईयर 2077 में प्लैनेट अर्थ तबाह हो चुका है और एक वीरान प्लैनेट बन चुका है। जैक हार्पर एक टेक्नीशियन होता है जो प्लैनेट अर्थ पर डिप्लॉय होता है। वो अपनी पार्टनर विक्टोरिया के साथ एक एडवांस टावर में रहता है जो ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। दोनों का मिशन ये है कि ज़मीन से बाकी बच जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज को निकालें, ताकि बच जाने वाले इंसान सैटर्न के मून टाइटन पर चले जाएं। इंसान ज़मीन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ज़मीन पर एलियंस ने अटैक कर दिया था। इंसान जंग जीत गए थे लेकिन बहुत भारी कीमत पर। उन्हें आखिर में न्यूक्लियर वेपन्स चलाने पड़े और ज़मीन रहने के काबिल ही नहीं रही। वो उन एलियन को स्कैव कहते हैं। जैक और विक्टोरिया की मेमोरी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मिटा दी जाती हैं। वो समझते हैं कि स्कैव्स के साथ होने वाली जंग में चांद तबाह हो गया था, जिसके बाद जल्जले, तूफान और न्यूक्लियर हथियारों ने अर्थ को अनलिवेबल बना दिया है। अब इनका मिशन ये है कि वो जमीन के समंदर के पानी से एनर्जी लेने वाले हाइड्रो रिग्स का ख्याल रखें और ड्रोन्स के जरिए इनको स्कैव से बचाएं। विक्टोरिया अपने स्काई टावर में बैठकर सैली से कांटेक्ट में रहती है, जो टेट नाम का एक बड़ा स्पेस स्टेशन चला रही है, जिसे इंसानों के मिशन का सेंटर समझा जाता है। जैक रोज जमीन पर जाता है, ड्रोन्स को रिपेयर करता है और थ्रेट्स को मॉनिटर करता है। विक्टोरिया रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, जबकि जैक जमीन की खूबसूरती और पास की चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन फील करता है। वो पुरानी किताबें और रिकॉर्ड्स जमा करता है और अक्सर एक लड़की के ख्वाब देखता है, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर खड़ी है। वो उसके साथ रोमांटिक कनेक्शन फील करता है। एक मिशन के दौरान जैक एक सिग्नल को ट्रेस करता है जो एक बर्बाद लाइब्रेरी से आ रहा होता है। वहां उसे स्कैव्स घेर लेते हैं, मगर एक ड्रोन हमला करके उन्हें मार देता है। जैक अपने टावर में वापस जाता है लेकिन रात में स्कैव्स एक हाइड्रोडिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैक और विक्टोरिया इसका सिग्नल को ट्रेस करते हैं जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से आ रहा होता है। इस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से उन्होंने इस हाइड्रोडिक को डिस्ट्रॉय किया होता है। जैक उसे डिसमेंटल करने के लिए यहाँ जाता है लेकिन उसे पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। जैक अक्सर अपने मिशन से एक ब्रेक लेकर नीचे ज़मीन पर एक कैबिन में जाता है। ये खूबसूरत जगह होती है जो लेक के पास होती है। जैक ने यहाँ पर बहुत सी किताबें और रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रखे होते हैं। वो यहाँ म्यूजिक चलाता है और बास्केटबॉल खेलता है और नेचर को एंजॉय करता है। जल्द ही वो एक क्रैश स्पेस एरोप्लेन ढूंढते हैं जो उसे सिग्नल की वजह से ज़मीन पर आया होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे स्लीपिंग पॉड्स मिलते हैं। इन स्लीपिंग पॉड्स में वही लड़की होती है जो जैक के ख्वाबों में आती है। ड्रोन्स इन स्लीपिंग पॉड्स में मौजूद जिंदा लोगों को मारने लगते हैं। वो ड्रोन्स जैक को कुछ नहीं कहते लेकिन जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को बचा नहीं पाता। वो बस उस स्लीपिंग पॉड को बचा लेता है जिसमें वो लड़की होती है। जैक उस पॉड को अपने टावर में ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपना नाम जूलिया बताती है। वो बताती है कि वो इंसान है और उसका मिशन नासा का था, जो 60 साल पहले स्पेस में गया था। विक्टोरिया इसकी वजह से इनसिक्योर फील करती है और शक करती है। वो जैक को भी वार्न करती है कि हम इसे नहीं जानते। जूलिया कहती है कि उसे अपने जहाज का ब्लैक बॉक्स लेना है ताकि वो सच बता सके। जैक उसके साथ जाता है लेकिन जैसे ही उन्हें एक ब्लैक बॉक्स मिलता है, स्कैव्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पकड़कर अपने केव में ले जाते हैं। यहाँ जैक को पता चलता है कि स्कैव्स असल में इंसान हैं। उनका लीडर मेल्कम बीच उसे बताता है कि सब कुछ झूठ है। टेट असल में एक एलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने जमीन पर हमला किया और जमीन पर जैक जैसे हजारों क्लोन्स भेजे ताकि इंसानों को मारकर रिसोर्सेज निकाले जा सकें। स्कैव्स वो इंसान है जो अभी तक एलियंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेल्कम उसे अपना मिशन बताता है कि वो अपने पकड़े हुए एक ड्रोन से टेट के अंदर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेंगे ताकि जंग जीत सकें। जैक ये सब मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है वहाँ लोग हैं। सार्जेंट साइक समझता है कि बीच जैक पर अपना वक्त जाया कर रहा है। जैक भी बाकी क्लोन्स की तरह एक क्लोन ही है जो उनके किसी काम का नहीं। मैल्कम उसे कहता है कि वो खुद टेड पर जाकर देखे ताकि वो सच जान सके। वो जूलिया के साथ वापस जाता है क्योंकि उन्हें डर होता है ड्रोन्स उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाएंगे और सबको मार देंगे। जैक जूलिया को लेकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो उसे बताती है कि वो उसकी बीवी है। वो ओडेसी मिशन का हिस्सा थी जिसका मकसद टेड को डिस्ट्रॉय करना था। टेट एक एलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैक को जो सब कुछ बताया गया है वो सब झूठ है। इस मिशन के दौरान उन्होंने जैक को पकड़ लिया और उसकी क्लोनिंग शुरू कर दी और उसके बाद हजारों क्लोन जमीन पर भेजे। जैक को उसका हेलीकॉप्टर लेने आ जाता है।
विक्टोरिया जैक और जूलिया को साथ देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसने जैक को खो दिया है। वो जूलिया को लेकर अपने टावर पर जाता है और उसे बताता है कि ये मेरी बीवी है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती और सैली से कह देती है कि वो एक इफेक्टिव टीम नहीं है। सैली उसी टावर से उन्हें मारने के लिए एक ड्रोन भेजती है। ये ड्रोन विक्टोरिया को मार देता है, लेकिन जूलिया हेलीकॉप्टर से इस ड्रोन को मार देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। सैली जैक को यहाँ एक और मिशन देती है। वो कहती है ये मिशन तुम्हारा और इस लड़की का है। उन्हें कुछ समझ नहीं आती। वो जैक से कहती है कि इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। जैक वापस बीच के पास जाता है और टेड को तबाह करने का प्लान बनाता है। प्लान ये है कि वो जूलिया को एक पॉड में डालकर सैली के पास टेड में ले जाएगा और टेड के अंदर जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वहां जैक के डीएनए को ट्रेस करते हुए कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं। उनसे मुकाबला करने के बाद वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू करते हैं। रास्ते में वो ब्लैक बॉक्स को ऑन करता है। इसमें मिशन ओडेसी के दौरान विक्टोरिया और जैक के दरमियान की कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स और जूलिया हाइबरनेट कर रहे होते हैं। जैक को सब याद आने लगता है। जैक अपने प्लेन में पॉड के साथ टेड पहुंचता है। यहाँ उसकी फेशियल रिकग्निशन होती है। वो अपने और विक्टोरिया के बहुत से क्लोन्स देखता है। अंदर जाकर वो टेड की फेक वॉइस का सामना करता है। जैक पॉड खोलता है, लेकिन इसमें जूलिया नहीं बल्कि मैल्कम बीच होता है। दोनों बम को एक्टिव कर देते हैं और खुद को कुर्बान करके टेड को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं। इसके साथ ही तमाम ड्रोन्स भी इनफेक्टिव हो जाते हैं। जमीन पर जूलिया एक कैबिन में होश में आती है। 3 साल बाद वो अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही होती है। ह्यूमन रेजिस्टेंस अब दोबारा मजबूत हो चुकी है। इसी दौरान टेक 52 यानी एक और जैक क्लोन वहां पहुंचता है, जिसे असल जैक की यादें मिल चुकी हैं। ये जैक का वो क्लोन होता है जिसे जैक ने जमीन पर बेहोश किया था। 3 साल में बच्ची पैदा होकर बड़ी हो गई और इस जैक ने अपने कपड़े भी नहीं बदले। फिल्म इस इशारे पर खत्म होती है कि शायद जूलिया अब इस जैक के साथ जिंदगी गुजारेगी, लेकिन ये शख्स जैक नहीं है। ये जैक का क्लोन है जिसके पास जैक की मेमोरीज हैं। असल जैक तो कब का मर चुका। ये एक टिपिकल एलियन इन्वेजन मूवी थी जिसमें एलियंस को आखिर में अमेरिकन ही हराते हैं। इसमें एलियंस एचआर डिपार्टमेंट की तरह बिहेव करते हैं, जिनके पास इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर भी उन्हें ह्यूमन सर्विसेज की ज़रूरत है।